एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पढ़ चुका है चिपको मूवमेंट, खेजड़ी चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। आज पढ़ते हैं चिल्का बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड और सारे अंडर ग्रेजुएट्स में जो भी ये करिकुलम है ईवीएस का, उसके कॉम्प्रहेंसिव नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आप ट्यून इन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है हमारा टॉपिक चिल्का बचाओ आंदोलन। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक होता है हमें उसे इंट्रोड्यूस करना होता है कि वो क्या था। तो जो चिल्का मूवमेंट था ये उड़ीसा में हुआ, और ये जो है ये एक जो चिल्का है, जो चिल्का एक लेक है जो उड़ीसा में है, और एक ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश का मतलब ये है कि खारे पानी की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो है लेक है एशिया की, और एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया में। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट से मतलब क्या है कि इसके आसपास बायोडाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, तो जो चिल्का है उसके आसपास ना क्या हो रहा था, इंक्रोचमेंट हो रहा था, डिफॉरेस्टेशंस हो रहे थे, इस वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी उस पर अफेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट था ये एड्रेस करता था किसको, वेरियस थ्रेट्स फेस्ड बाय द लेक, बहुत सारी थ्रेट्स जो फेस कर रहा था, जो मैंने आपको बताया, और प्रमोट कर रहा था सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर इट्स कंजर्वेशन, और उसको बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी लोगों के द्वारा। ठीक है, ऐसा हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब फिर देखते हैं कि इसके एम्स क्या थे। तो इसका पहला एम तो यही था भाई कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है तो हम हैं, अदरवाइज कोई नहीं है। ठीक है, सो जो मूवमेंट है इसका एम था कि प्रोटेक्ट करना है फ्लोरा फोना को। फ्लोरा से मतलब होता है जो फ्लावर्स की स्पीशीज़ होती हैं, और फोना जो एनिमल होता है। ठीक है, तो जो भी चिल्का के अराउंड जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको बचाने का जो काम था वो उसको प्रमोट करता है ये वाला जो मूवमेंट है, चिल्का बचाओ जो आंदोलन है। ठीक है, इंक्लूडिंग न्यूमरस एंडेंजर्ड और माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़। हमें पता है कि ठंडों के टाइम पे काफ़ी सारी माइग्रेट करके स्पीशीज़ सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया में आती हैं, तो जो वो माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ थी उनको भी बचाने के लिए इसका जो एम था चिल्का बचाओ आंदोलन का। नेक्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम बैलेंस। तो जो मूवमेंट है इसका एम था, ये सीक्स टू रिस्टोर और मेंटेन करना चाहता है एक डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द लेक। एक लेक है उसका ना मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस होता है कि, और उस बैलेंस को मेंटेन करने का एक एम था इस चिल्का बचाओ आंदोलन का। तो इंश्योर करना था सस्टेनेंस किसका, जो एक्वेटिक लाइफ है। अब गंदगी हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो मरती जा रही थी, तो उसका भी मेंटेनेंस, उसको भी रिस्टोर करना इसका एक एम था। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड। तो थर्ड है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको मेंटेन करना, उसको भी बचाना। तो जो चिल्का लेक है होल्ड्स कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर लोकल कम्युनिटीज़। जो लोकल्स हैं उनके लिए हमेशा जो आसपास की चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे भी जो चिल्का है उसके आसपास की लोकल कम्युनिटीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड द मूवमेंट एम्स टू प्रिजर्व उनकी जो प्रैक्टिसेस थी हेरिटेज एसोसिएटेड विद लेक। कई बार हमने देखा है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेक है हमारे आसपास, तो हम वहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई भी चीज़ है, तो जो लोकल कम्युनिटीज़ था उनकी भी कुछ प्रैक्टिसेस थी, तो वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भी प्रिजर्व करना इस चिल्का बचाओ आंदोलन का एक एम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वेट अ सेकेंड, या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो भाई कोई भी मूवमेंट हो वो तो होगा ही, कोई भी एनवायरमेंटल मूवमेंट हो। तो जो ये मूवमेंट है वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल टूरिज़्म। सस्टेनेबल टूरिज़्म से मतलब क्या है कि आप वहाँ पे, जैसे कि आप किसी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट पे जाते हैं, वहाँ पे टूरिज़्म करते हैं, तो वहाँ पे प्लास्टिक्स को बैन कर दिया जाए, तो क्या हो गया, सस्टेनेबल हो गया कि वहाँ पे, या फिर ज़्यादा एक्सेस में परमिट लगा दिया जाए कि इतने लोग ही जा सकते हैं, है ना। फ़िशिंग प्रैक्टिसेस को, कि वो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी हो, फ़िशिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना था। और जो कम्युनिटीज़ हैं जो आसपास रह रही हैं वो उस लेक पर ही डिपेंडेंट थी अपने सस्टेनेंस के लिए, तो उनके लिए भी लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ये भी एक मोटिव था इस चिल्का बचाओ आंदोलन का। ठीक है, आगे देखते हैं कॉजेज़। तो सबसे बड़ा कॉजेज़ तो पता है आजकल हर प्रॉब्लम का एक ही है कि पोल्यूशन। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पोल्यूशन। जो भी सीवेज है, हमें पता है कि वहाँ पे ना कोयला बहुत है, इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, कोयला निकलता है। तो क्या होता है कि कोयला
निकलता है तो और इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उनका जो एफ्लुएंट्स है, जो भी गंदगी है जो बचता है वो सब पानी में जाता था, चिल्का में जा रहा है। और जो एग्रीकल्चर से हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं उससे भी जो रन ऑफ आ रहा है, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी जो थी वो चिल्का की ख़राब होती जा रही थी। तो एक फैक्टर हो गया पॉल्यूशन, चिल्का बचाओ आंदोलन का। दूसरी बात हो गई एनक्रोचमेंट। तो इलीगल एनक्रोचमेंट्स हो रहे थे, है ना। हमें पता है कि जैसे थोड़ा फॉर एग्जांपल कि कोई लेक सूख गया, थोड़ा सा एरिया सूख गया, तो किसी ने वहाँ जाके अपना घर ही बना लिया, किसी ने अपनी शॉप ही खोल ली, ठीक है। तो जैसे कि देखिए इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजॉर्ट बना दिए, होटल बना दिए लेक के किनारे, और जो लेक का फ्रेजाइल इकोसिस्टम था उसको थ्रेटन कर रहे थे, है ना। तो ये एनक्रोचमेंट हमेशा ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कई बार देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कई बार ऐसे ही थ्रेटन किया जाता है, ऐसे ही ले लिया जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट होता है ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग भाई, अब चिल्का था उसमें फिशेज़ थी, अब वो फिशेज़ जो हैं उनको क्या किया, सारी आप निकाल लेंगे तो उसमें बचेगा क्या, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस जो थी, जिसमें इलीगल नेट्स लोग यूज़ करते थे, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स हैं, ऐसे मेथड्स यूज़ कर रहे थे जिससे मछलियाँ मरती जा रही थी। तो उसको भी, वो भी एक कॉज बना चिल्का बचाओ आंदोलन के लिए। जो आंदोलन स्टार्ट किया पब्लिक ने, कम्युनिटीज़ ने मिलकर, उसके लिए ओवर फिशिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज तो है ही, राइजिंग टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स क्या क्या यूज़ हुए। तो क्या किया लोगों ने, क्या किया, लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, टूरिस्ट, पॉलिसी मेकर्स यानी कि गवर्नमेंट, अबाउट द, इन लोगों ने क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए। तो लोगों ने मिलकर, ये पीपल्स मूवमेंट था, तो लोगों ने मिलकर क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए कि भाई ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका, और ये उन प्रॉब्लम्स बताई कि क्या दिक्कत है, लोगों को अवेयर किया कि क्या दिक्कत है और आपको सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कैसे अडॉप्ट करनी है। तो जो है एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लीगल एडवोकेसी। तो एक्टिविस्ट वर्क विद लीगल अथॉरिटीज़ टू एनफोर्स रेगुलेशंस एंड टेक एक्शन। तो एक लीगल एडवोकेसी की कि भाई जो भी हमारे यहाँ पता है कि काफ़ी सारी हम लोग रेगुलेशंस तो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन उनका कभी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो जो एक्टिविस्ट थे उनको ने कहा कि वर्क लीगल अथॉरिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया और जो रेगुलेशंस बनाई गई थी उनको, मतलब उनको एग्जीक्यूट कराने में हेल्प की, और जो एनक्रोचमेंट हुए थे उनको वापस लिया, जो लेक की जगह है वो लेक को वापस की, पॉल्यूशन कम कराने के लिए, और फिशिंग एक्टिविटीज़ पे जो इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको भी रोकने की कोशिश करता है चिल्का बचाओ आंदोलन, ठीक है। उसके अलावा अलग प्रैक्टिसेस और क्या मेथड यूज़ किया उन्होंने, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स यूज़ किए। ये मूवमेंट जो है ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, है ना। वही कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी ना फैलाएं, आपने कुछ खाया, आपने चिप्स खाए, आपने बाहर फेंक दिया तो वो ना करें आप, या फिर वहाँ पे जाके आप पानी वेस्ट ना करें, प्लास्टिक्स ना ले जाएं, है ना। और क्या हो सकता है, बहुत सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, आप कहीं भी जा रहे हैं या फिर व्हीकल नहीं ले जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, जो भी वेस्ट है सूखा गीला अलग करना है, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कम्युनिटीज़ हैं जो डिपेंडेंट थी इसके ऊपर, ये आपके लेक के ऊपर, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देना कि आप सिर्फ इस पर डिपेंड मत रहिए, कोई और भी एक लाइवलीहुड जो है उसको आप गेन कर लीजिए, ठीक है। तो रिड्यूसिंग देयर डिपेंडेंसी ऑन द लेक रिसोर्सेज, राइट। उसके बाद रिसर्च और मॉनिटरिंग, कोई भी अगर आपको चीज़ फुलफ़िल करानी है ना, आपको किसी चीज़ में सक्सेस भी चाहिए, तो रिसर्च करना और उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने भी जो एक प्रैक्टिस यूज़ की वो की रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो थी लेक के वाटर की, वाटर क्वालिटी की जा रही थी कि वो चेंज सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि हमने कैंपेन चला दिया और फिर अपने अपने घर बैठ गए, नहीं। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही थी कि जो लेक है उसका पानी जो है वो हो रहा है, वो साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा, इकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। और जो पोटेंशियल थ्रेट्स थे उनको भी चेंज करना चाहता था कि वो जो थ्रेट हैं उनको भी कम, वो भी कम हो जाए, एंड फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। फिर इसके रिजल्ट्स क्या रहे, वेट सेकेंड, या इसके रिजल्ट इंक्रीज्ड अवेयरनेस। क्या अवेयरनेस बढ़ी, लोगों में पता चला कि भाई चिल्का कुछ है हमारे यहाँ, है ना।
तो द मूवमेंट रेज्ड अवेयरनेस अमंग द पब्लिक के अंदर, पॉलिसी मेकर्स के अंदर, स्टेक होल्डर्स के अंदर। स्टेक होल्डर्स कौन आ गया? पब्लिक आ गई, प्राइवेट आ गए, इंडिविजुअल आ गए, लोकल आ गए, टूरिज्म आ गए, टूरिस्ट आ गए। तो ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो उनको चिल्का लेक और उसको बचाने की क्यों ज़रूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में इसने बताया। नेक्स्ट, पॉलिसी चेंजेस आई, पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए जिसमें इम्प्लीमेंट किया स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस कुछ स्ट्रिक्ट की गई। एनक्रोचमेंट, इलीगल फिशिंग अराउंड द लेक, उस सबको रोका गया। ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जैसे कि हैबिटेट रिस्टोरेशन, कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए। इको टूरिज्म वेंचर हैव बीन इनिशिएटेड टू रिस्टोर और प्रिजर्व करने के लिए चिल्का लेक। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेक होल्डर का इंगेजमेंट, जो स्टेक होल्डर है, ठीक है, तो जो मूवमेंट है इसने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, हमने बताया स्टेक होल्डर कौन है? लोकल्स हैं, फिशरमैन्स हैं, टूरिज्म है ना। तो इन सबको इंगेज किया इन्होंने कि आपको कंजर्वेशन कैसे करना है, और जो कंजर्वेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि नेचर आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका कंक्लूजन। तो ये हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स, कॉजेज, रिजल्ट्स पढ़ लिया। तो कंक्लूजन, द सेव चिल्का मूवमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये हम कंक्लूजन में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, इन सेफ गार्डिंग यूनिक इकोसिस्टम ऑफ चिल्का लेक। यूनिक है क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं वहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी है। तो थ्रू इट्स मल्टी फेसेटेड अप्रोच ऑफ अवेयरनेस, इसकी अप्रोच बहुत ही मल्टी फेसेटेड थी, अप्रोच, अवेयरनेस, एडवोकेसी, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स, कोलैबोरेशंस, इसकी वजह से इसने लेक की बायोडाइवर्सिटी को बचाने की खूब कोशिश की, रिस्टोर करना उसका इकोसिस्टम बैलेंस और प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये था हमारा चिल्का बचाओ आंदोलन। ये कोई भी इसे पढ़ सकता है, और बाकी तो ये टारगेटेड जो अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम है, मतलब किसी को नोट्स चाहिए उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं। ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं और भी 2 मूवमेंट्स जो कि एनवायरनमेंट को रिलेटेड हुए थे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।